नहीं रन ही नहीं बन रहे, हम क्या बोले। पावर बैंक यार ले वो पेटी भी ले गया कोई, कौन ले गया? ये रखी है नीचे, इधर है। ये कितने बड़े हैं अभी उसमें पड़ा है 10। कोई लेके गया है? अरे यहाँ से मेरे ऊपर है डिजाइन, मैं सोच रहा हूँ नहीं जाऊँ। ये सब काम मत करो। नहीं, तब तो मैंने ऊपर रखी थी, ऊपर रखी थी तभी मैंने नीचे रख दी थी, 11:54 तभी मैंने नीचे रख दी। ओके नोटेड नोटेड। सब स्टाफ वाले ही कर रहे हैं। आप ही का स्टाफ है, मेरा तो है नहीं। विनीत आपने गलत दिया। विनीत आपने गलत दिया। आपको मैंने 24 दी थी ना, पर मैच 4 आपके पास 10 रहेगी। ओवरऑल गलत शो कर रहा है ना। तो चलिए मुकाबला शुरू हो चुका है और अभी अभी हमने देखा कि एक काम करो आप ना, हॉट सीट पे कहते हैं ना कि लड्डू ड्रॉप कर दिया गया है। बहुत ऊपर गया था लेकिन हाथों में आ गया था, बस वो हाथों में आते ही फूट गया। कट करने की यहां पर कोई कोशिश नहीं, बिल्कुल भी इच्छुक नजर नहीं आए उस गेंद को खेलने के लिए, जाने दिया। लेकिन ध्यान नहीं था हमारा। पूरा देश खा रहे हैं, हम ही नहीं खा रहे। ये ऊपर की गेंद है, गैप में खेला है इसको और जमीन के सहारे खेला। 1 रन कंप्लीट किया इस गेंद पर। चार्ली स्ट्राइकर्स और सुदर्शन टाइगर्स के बीच में ये मैच आज के दिन का तीसरा मुकाबला। इस बार फिर से हवा में खेला है लेकिन पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। एक बाउंस और उसके बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, 40 स्ट्राइकर्स की पहले बल्लेबाजी नजर आ रही है। शुरुआत ताबड़तोड़ करने की उम्मीद हम कर रहे थे। इन दोनों टीमों के लिए जीत बहुत जरूरी है। कल ये दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं। फिर से आगे निकले, फिर से जोरदार शॉट, लेकिन टीम में खिलाड़ी मौजूद और अभी अभी इनसे वो कैच छूटा है तो जरूर इनका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया होगा उस कैच ड्रॉप होने के बाद, लेकिन अब थोड़ा सा वो आत्मविश्वास गेन किया है इस फील्डिंग के साथ। सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला, वहां पर रन की कॉल नहीं स्ट्राइकिंग एंड के बैट्समैन की तरफ से, और अच्छी कॉल कहेंगे इसको हम। एक ओवर की समाप्ति पर टीम चार्ली स्ट्राइकर्स का स्कोर है 12 रन बिना किसी नुकसान पर। जी एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर लेते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाई केजन मीडिया, स्पॉन्सर बी नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टमेंट, आउटफिट एंड कैप स्पॉन्सर माया बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर फोर्ट कॉलिंस एंड ओकेन। एक के बाद 12 पे 0 दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। सनी जैन गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अच्छी गेंद ये बिल्कुल ब्लॉक होल में थी, स्टंप की लाइन पर थी और इसी वजह से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करी एक बड़े शॉट में। सही फैसला वहां बल्लेबाज का। फिर से ऊपर ये गेंद थी लेकिन इसको दूर भेज दिया है एक हवाई सैर पर, और सुमित जी आप जानते हैं ना इस हवाई सैर की कोई टिकट नहीं लगती, कोई फाइन नहीं लगता। इसे कहते हैं हवाई हल्ला। जो हल्ला मचाया है वनीत जैन ने। ये बढ़िया टाइमिंग, फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन सही दिशा में उसको भेजना ये भी एक आर्ट है, और साथ में फील्डिंग पे नजर डालिए। अपने आप को पूरी तरीके से वो झोंकना एक एक रन बचाने के लिए, ये एक बेहतर फील्डर की निशानी होती है, वही नजर आया। दूसरे ओवर में ये खेल चलता हुआ। अंशुल जो कि एक बड़े अच्छे कप्तान नजर आते हैं। कुछ प्लान मैदान के बाहर बनते हैं, कुछ मैदान के अंदर बनते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी।
एक बार फिर से लॉफ्टेड शॉट और पूरी पावर के साथ एक और बार इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। और तकनीक देखिए कितनी शानदार, सीधे बैट से जैसे शीशा दिखा दिया हो। क्या कहा जाए इस स्ट्रोक को, ये ऐसा स्ट्रोक है जिसका 3 बार रिप्ले दिखाया जाएगा। ओहो हो, ये बल्लेबाज आज नहीं रुकेंगे। लगातार वो हाफ वॉलीज और उसको एक फुल रिजल्ट में कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज, चाहे ओवर द विकेट जाए या अराउंड द विकेट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जानी है। इनके हाथ में बैट नहीं, वो तोप वाली मशीन नजर आ रही है। सिर्फ तोपें छूट रही हैं और सब सीमा के पार जा रही हैं। और अभी गाना भी बज रहा था ना, वो 7 समंदर पार। ये 70 मीटर पार खेल रहे हैं। ओवर की समाप्ति जरूर हुई है, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है गेंदबाज के। एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का और साथ में जीआरडी एकेडमी का इस वेन्यू के लिए। इस वेन्यू पे जीतो प्रीमियर लीग का आयोजन होता है हर वर्ष। और वेन्यू की महत्वता ये होती है अमन, की खिलाड़ियों के ना दिल में बच जाती हैं कुछ जगह। कुछ खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड से बड़ा प्यार करते हैं और यहाँ के जितने भी जीतो फैमिली के लोग हैं, उनको इस मैदान में जो खेलने का मजा आता है वो कहीं नहीं आता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मेरे को जॉन इलिया साहब की एक लाइन भी बड़ी अच्छी याद आती है कि नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कई बड़े शहर घूम लिए अब घर अच्छा लगता है। तो जीतों के लिए ये घर है उनका, ये गढ़ है उनका। और यहां पे जब वो खेलते हैं तो एक अलग जोश और रोमांच के साथ खेलते हैं। एक परिवार बन के क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पे। क्रिकेट तो सिर्फ कहते हैं ना एक जरिया है। मेन असली दिवाली और होली तो इस जीतों के त्योहार में शुरू होती है, जब नए नए अलग अलग रंगों में ये जर्सियां नजर आती हैं और सभी खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं। ये देखिएगा कमाल का शॉट, जरा चेक कराइए कहीं इनके बल्ले में वो स्प्रिंग तो नहीं लगी है। एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला गया ये शॉट जो कि देकर जाएगा 6 रन। देखिए अल्फाबेट शुरू होता है ए से, खत्म होता है जेड से। उनके बैट पे जेड लगा है, मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं है। यही हाईएस्ट है, यही बेस्ट है। मात्र 11 गेंदों का सामना किया है वनीत जैन ने और वो 36 पर पहुंच गए हैं। 4 छक्के और 2 चौके देखने को मिले उनके बैट से। चार्ली स्ट्राइकर्स की एक ताबड़तोड़ शुरुआत। इस बार तो मजबूर किया गेंदबाज को कुछ नया करने के लिए और यहां पर 5 रन देकर जाएंगे गेंदबाज। और इन 5 रनों का शायद कारण कोई त्योहार हो सकता है। जी हाँ, होली नजदीक है और अभी तक इस जीतो प्रीमियर लीग के 7वें संस्करण में यह पहला पंजा है जो वाइट के तौर पे आया है। किसी भी गेंदबाज के लिए एक नाइटमेयर होता है ये, और बल्लेबाज जरूर थोड़ा सा दिक्कत में आए थे, लेकिन उम्मीद है कि वो ठीक है और इसी तरीके से हमला जारी रखेंगे। आगे निकले हैं, फिर से हवा में खेला है। इस बार शायद कैच का वहां पर मौका बन सकता है, लेकिन खिलाड़ी से दूर रखा है इस गेंद को और एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है अपने 5वें छक्के के लिए। जी हाँ, अर्धशतक पूरा हो चुका है। 50 रन की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। और जानते भी है ना कि ना गुड़ की कमी है ना गेहूं की। जब सब कुछ अपने पक्ष में तो रिस्क लिया जाए, रिस्क फ्री क्रिकेट खेला जाए। कल तो यहां पर मैं मौजूद नहीं था और शायद जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 का ये सबसे तेज अर्धशतक है किसी भी टीम के लिए। शायद 2.3 ओवर्स में मात्र उन्होंने 50 रन कंप्लीट कर लिए
और वनीत जैन को देखिए आप, 43 के स्कोर पर पहुंच गए हैं। आपने अभी अभी एक सवाल पूछा था कि सबसे तेज अर्धशतक किस खिलाड़ी का है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। वहां ऐसा लगा कि वनीत जैन ने कहा कि अभी रुको मैं बताता हूं आपको। देखिए, इंस्पायर्ड बाय जेठालाल। 52 रन बन चुके हैं 2 ओवर 5 गेंदों में, लगभग मिरर इमेज। 52 ऑन 2.5, वो पॉइंट का बस फासला है। आखिरी गेंद शेष, फुल टॉस गेंद, मिलेगा सिर्फ एक ही रन और स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे वनीत जैन। 3 के बाद 53, 40 स्ट्राइकर्स। और तारीफ करेंगे हमारे साथी स्कोरर आकाश की, जिस तरीके से वो हर एक गेंद पे अपनी पैनी नजर बना के रखते हैं। मल्टीटास्कर मैं कहता हूं इन्हें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्कोरिंग की भूमिका में, मतलब एक दिमाग कई काम। बिल्कुल, शायद आपकी तरह से जो आप अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री कर लेते हैं ना, अभी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हो जाए, लेकिन उसका अलग चार्ज है। सुमित जी बोल रहे हैं। जी मैं तो फुली चार्ज हूं इस समय। 3 के बाद 53, 3 ओवर्स के बाद 53 रन। और सबसे अच्छी बात कि अभी तक चार्ली स्ट्राइकर्स ने कोई विकेट नहीं खोया है और टीम सुदर्शन टाइगर्स को ना मौका ही नहीं दिया है अभी तक इस मुकाबले में जश्न मनाने का। पावर बॉल का भी आना बाकी है। कट कर दिया इस गेंद को और गैप कितनी अच्छी तरीके से भेदा है, जिस तरीके से ना वो सुई में धागा पिरोते हैं। 4 और रन। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी, आसानी से लेंथ को पिक किया। क्योंकि जब आप बड़े स्ट्रोक खेलते हैं तो कई बार ये भूल जाते हैं कि कुछ पीछे वाली लेंथ पे भी अच्छे स्ट्रोक आ सकते हैं, लेकिन वनीत जैन कुछ नहीं भूल रहे हैं। भूल गेंदबाज गए कि गेंदबाजी कहां करनी है। 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से वनीत जैन, 5 छक्के लगा चुके हैं। इस बार पुल किया स्क्वायर लेग के बगल से, पहला रन तो तेज लेंगे, पहुंचेंगे 49 पे। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं अमन, कि जब से जीतो प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है ना, तो अगर आप यहां पे बड़ों के पैर छूते हैं तो वो कहते हैं जीतो रहो। 49 पर पहुंच गए वनीत जैन और अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं। बहुत जल्दी स्ट्राइकिंग एंड पर जाने की कोशिश करेंगे। और देखिए उनके जो साथी बल्लेबाज हैं वैभव जैन, उन्होंने मात्र 5 गेंदों का सामना किया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कहेंगे उनकी तरफ से भी, क्योंकि वो जिस तरीके से साथ दे रहे हैं वनीत जी का, वो कमाल है। और एक अच्छे साथी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई भी फील्ड हो। 49 पर वनीत जैन, कट कर दिया इस गेंद को और इसी के साथ अर्धशतक पूरा करेंगे अपना। एक कमाल की और धुआंधार पारी, मात्र 17 गेंदों में 50 रन, 3 चौके और 5 छक्के। लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा सुमित जी मैं आपसे, अभी आधे ओवर समाप्त नहीं हुए हैं इस पहली पारी के, क्या हमें वो शतक देखने को मिल सकता है? लेकिन शायद जब अमन शर्मा ने बोल दिया है तो वो खतरे में है। जी नहीं, आप कुछ भी बोल लें, एक बल्लेबाज के इरादों से ज्यादा नहीं बोल सकते। हवा में खेला है, कैच की कॉल है वहां पर और एक विकेट अब आ गया है। तो 60 रनों की ये साझेदारी अब फाइनली टूटती हुई चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर। 60 पर 1, 4 के बाद। जी हाँ, लेकिन अच्छी खबर यह कि 17 का खतरा अभी बरकरार है, यानी वनीत जैन 17 गेंदों में जो अर्धशतक लगा चुके हैं, 3 चौके और 5 छक्के। उस पारी में टीम के कप्तान हर्षित अब मैदान में पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पे। कोई भी फॉर्मेट हो, नंबर 3 की बल्लेबाजी सबसे अहम मानी जाती है। हालांकि इस समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है भारतीय टीम के लिए। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 तो हमेशा सही रहा है। जब तक बल्लेबाज पहुंचते हैं भारतीय टीम की बात कर लेते हैं कि टेस्ट मैच भी अपने कब्जे में आ सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है यशस्वी जायसवाल की तरफ से, और अच्छी बल्लेबाजी की है कुलदीप यादव ने भी। यूपी का शेर, और यूपी के, हम तो नहीं कहूंगा यूपी का हूं मैं, लेकिन जीतों के हैं हम। बिल्कुल,
दिल में बस गया है ये जीतो और दिल में बसा लिया है इस जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7। पहली गेंद तो फिर से देखिए, आप मात्र दर्शक बनकर रह जाएंगे फील्डर। ये सबसे बढ़िया तरीका है नए बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, क्योंकि दूसरे एंड से आप ऐसी बल्लेबाजी करें वो थोड़ा सी ईज आउट हो जाए। वनीत जैन के बल्ले से आई ये चौका। और कितनी खूबसूरती से आप देखिए ये शॉट खेला गया था। जानते थे कि जो खिलाड़ी ऑफ साइड पर हैं वो मिड ऑफ पर खड़े हुए, पावर बॉल का इशारा, यानी कि इस गेंद पर जितने भी रन आएंगे उसके जस्ट आप डबल कर दीजिए, उतने जोड़े जाएंगे। पावर बॉल पे जो छक्का लगाता है ना उसे लॉर्ड ऑफ द रिंग कह सकते हैं। एक के दो, लेकिन पावर बॉल पे गेंदबाज के मन में क्या चलता होगा ये सोचने वाला विषय है, शोध का विषय है। शायद वो यही कहते हो कि मैं ही क्यों। इस बार स्वीप करने की कोशिश करी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हमें देखने को मिला नहीं। स्कोर हुआ है 66 रन, 1 विकेट। जो नए बल्लेबाज आए हैं हर्षित जैन, उन्होंने अभी अभी एक गेंद का सामना किया है। इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर ही रहकर इस गेंद को खेला, ऑन साइड की तरफ 1 रन कंप्लीट किया। ऑफ द मार्क होंगे इस 1 रन के साथ। 67 पर पहुंच गई है टीम चार्ली स्ट्राइकर्स, क्योंकि उसमें वनीत जैन का बहुत अच्छा योगदान देखने को मिला है। 55 पर वो खेल रहे हैं 19 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के लगाकर। यह मैच इतना रोमांचक है, उसका एक नतीजा ये भी है, जहां पे खड़े होकर राहुल जगोता इस समय पकवानों को चख रहे हैं, वहां पे गेंद भी पहुंच चुकी है। गेंद और आकर्षण राहुल से दूर हो ही नहीं सकती है। 4 ओवर 5 गेंदों के बाद 73 रन बने, आखिरी गेंद अभी भी शेष है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि ये 4 चौके और 5 छक्के नजर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर हो जाएं, लेकिन छक्कों की संख्या बढ़ा दी गई है। एक छक्का लगाया और देखिए कितनी सूझबूझ के साथ इस गेंद पर सिंगल ले लिया। 5 के बाद 74 पे 1 40 स्ट्राइकर्स और सब समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, यानी आप लोग 1 मिनट के अंदर चाय भी पी सकते हैं। राहुल जगोता ने तो चाय पीते पीते वहां से ट्वीट कर दिया है, मान लो मेरी राय, इश्क से बेहतर है चाय। Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-seat. Wonder how we stay so cold, the floor coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. मेरे पास आ चुके हैं और बड़ी अच्छी लाइन कही इन्होंने आते आते कि लहजा जरा ठंडा रखिए जनाब, गर्म तो हमें सिर्फ चाय पसंद है। ओहो हो, क्या बात है। वो सच बात है कि मैं जूस पी के आ रहा हूँ। जी हाँ, तो फिलहाल 4 ओवर में ये कुछ बवाल काट लिया बल्लेबाजों ने। शुरुआत फिर से देखिए इस बार अच्छे शॉट के साथ। सुमित पाजी आप यहाँ हैं, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? जो हो रहा है बड़ा जबरदस्त हो रहा है यहाँ पे 40 स्ट्राइकर्स के लिए, जो सोच रहे हैं वैसा हो रहा है और उससे कहीं अधिक हो रहा है। यस नो सिचुएशन, आखिरी समय में रन पूरा किया। वनीत जैन ने एक अलग बेंचमार्क सेट किया है जो सुबह से कोई नहीं कर पा रहा था, वनीत जैन ने वो किया है। 76 में से 63 रन अकेले उनके।
जी हाँ, आज के दिन का ये पहला हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है और मिल ही रहा है जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन आपने बोला कि जीतो, सबका दिल जीत रहा है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है ऑल ओवर द इंडिया में। इसी बीच फिलहाल शॉट देखिए, ये गैप में खेला है, 4 रन के लिए चला जाएगा शॉट। ये कटहल वाला ही शॉट है पाजी। तो फिर जी हाँ, कट करो हल मिलेगा चौका। और मैंने ये भी कहा कि दिल तो जीत रहा है, लेकिन जो कम आयु के जो लोग हैं वो जब बड़ों के आजकल पैर छू रहे हैं ना इस मैदान में, तो लोग कह रहे हैं जीतो रहो। तो 81 स्कोर है। ठीक बात की आप। फुल टॉस है, गैप में नहीं है, इस बार फील्डर वहां तैनात है। तो 7वां संस्करण ये हो रहा है। और क्या बात हो रही है वैसे। जी हाँ, फील्डिंग साइड के लिए थोड़ा सा खट्टी टॉफी साबित हो रही है। यहाँ एक बल्लेबाज के तौर पे खुद ही फैसला दे बैठे थे, अंपायर का इंतजार नहीं करा, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये मेरा कार्य है, ये आप मुझे करने दे। अंपायर ने कहा कि मैंने नहीं खाई खट्टी टॉफी। 6 के बाद 83 पे 40 स्ट्राइकर्स। जी हाँ, 6 ओवर 83 रन। बहुत बढ़िया शुरुआत में कहूंगा, बहुत बेहतरीन शुरुआत में कहूंगा। और फील्डिंग साइड वालों, बल्लेबाजी साइड वालों, थोड़ा चीयर अप करो यार अपनी टीम को, ऐसे चुप नहीं रहा जाता। कम ऑन। देखिए, दर्शकों की बात हुई, दर्शकों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है और राहुल स्वयं लेके आएंगे। राहुल लंदन से आएंगे, रेडबुल लेके आएंगे। दर्शकों, आप लोग रेडी हो जाइए, राहुल का आगमन होने वाला है। यानी रेडबुल पाने का मौका। तो कैमी जैन, तो मेरे हाथों में है रेडबुल। और चाहेंगे कौन सा दर्शक इस रेडबुल का हकदार बने। फिलहाल वाइड गेंद यहां पे आता हुआ। सुमित पाजी, आप बताइए ये रेडबुल में किसे दूं। अभी एक चीज कहूंगा कि रेडबुल से गेंद को नहलाया गया जब वनीत बल्लेबाजी करेंगे, विंग्स लग चुके हैं बॉल के। रेडबुल वालों, फिलहाल ये विंग्स और लग चुके हैं। एक और छक्का यहां पे आ चुका है। क्या बात है, रेडबुल का कलर रेड हो चाहे ना हो, इस गेंद का कलर लाल हो चुका है। और रेडबुल वालों, अगर कहीं भी हो आपकी नजर हम तक पड़ रही हो, सुमित कुमार मिश्रा एक कमेंटेटर हैं, उनसे ऐड करवा लो, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन किसे दिया जाए, क्या कंपटीशन रखा जाए। मेरे हिसाब से तो कैमरामैन बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दर्शकों से गेम खेला जाए। हाँ, गेम मैं बताता हूं इस गेंद के बाद। बिल्कुल। यहां गेम में फंस सकते हैं। छूट गया कैच। मोए मोए। राहुल, एक काम करते हैं, आप 2 टीमें बना लीजिए, 2-2, 3-3 लोगों की जी, और क्रिकेट से रिलेटेड फिल्में पूछिए। जो सबसे ज्यादा फिल्में बताएगा उनको आप रेडबुल दे सकते हैं। ये मैं सोचने वाला था कि कुछ ऐसा क्विज करेंगे, लेकिन यहां पे मोए मोए तो हो गया है। अब मैं जाऊंगा हमारे दर्शकों के बीच, और ये आगे आए हैं, शॉट खेला है, फील्डर वहां मौजूद है, सिंगल यहां पे आ जाएगा। तो एक बार रेडबुल पे चर्चा, देखिए चाय पे चर्चा तो हम सबने सुनी है, लेकिन हम रेडबुल पे चर्चा करेंगे। रेडबुल का खर्चा, रेडबुल का खर्चा, जी हाँ बिल्कुल। और किससे पकड़ूं मैं, आप बताइए। हमारे सारे लोग मैच में इतना इन्वॉल्व हैं।
ये बढ़िया शॉट खेला है मिड विकेट की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पे। योर गुड नेम सर? आयुष। आयुष एंड शुभम। आयुष और शुभम मेरे साथ हैं। अब आप दोनों को क्रिकेट पे फिल्में बतानी है। कौन कौन सी फिल्में क्रिकेट पे बनी है? जो रुक गया, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, रेड बुल दूसरी तरफ। शुरुआत, चलिए। महेंद्र सिंह धोनी। जानी दुश्मन। जानी दुश्मन। लगान के बाद सचिन। सचिन शाहिद की थी। जर्सी। जर्सी। हम एक्चुअली सेफ खेल रहे हैं। एक बात तो पता चल गई, फिलहाल ये बाहर जाएगा हाथों में, हाथों में जाएगा, लेकिन फ्री हिट। लेकिन फ्री हिट था। तो किसको दिया जाए? अभी भी बोलिए आप। 83। 83। नहीं, इसको ही दे दी। 80। शुभम। शुभम। तो शुभम ये मुकाबला जीतते हुए शुभम को दी जाती है रेड बुल जीतो की तरफ से। लेकिन क्या ही कितने नाम थे? इकबाल था, लगान था, दिल बोले हड़िप्पा, विक्ट्री, कितने नाम थे क्रिकेट पे, कितने ज्यादा नाम थे। मैंने प्यार किया, हाँ, उसमें भी क्रिकेट था भाई एक मोमेंट पे। वो जो पुराना मैच था उसको दिखा लो आप, मैंने प्यार किया वाला। सलमान खान बड़े खुश होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रेड बुल विल गिव यू विंग्स। चले राहुल, मकसद नहीं भूलते। वापस आते हैं 7 के बाद 97 पे 1, 40 स्ट्राइकर्स, 97 for 1 आफ्टर 7। 74 पे है वनीत जैन। अब मात्र 28 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्के लगाए हैं। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। कोई मान नहीं रहा यार, मैंने अच्छी मूवी बताई। यहाँ हर्षित किया अपने स्ट्रोक से। 100 रन भी पूरे होते हुए 40 स्ट्राइकर्स के। टीम के कप्तान हैं और जानते हैं अपनी महत्वता। दोनों एंड से अब रन बरसने शुरू हो चुके हैं। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं ये लोग। आपने सुबह एक लाइन बोली थी कि फोड़ते हैं, ये फोड़ ही रहे हैं। सारे सूखे हुए बम मिल रहे हैं इनको, तवे पे रखने की भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मकसद नहीं भूलना भाईजान, वही कह के गए थे शायद कप्तान, और खुद कप्तान ही है तो फिर मकसद नहीं भूल रहे। फिलहाल अगला गेंद, और फिलहाल वाइड गेंद यहां पे आता हुआ। सुमित पाजी, क्या लगता है आपको स्कोर, क्योंकि 8वां ओवर चल रहा है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? फाइनली 100 का आंकड़ा पार हुआ है, यानी वापस वो जान आई है जीतो के स्कोर कार्ड में, और अमन कॉम्बॉक्स में नहीं है। वो जो स्कोर कार्ड में शांति और अमन का जो माहौल होता है, अमन कॉम्बॉक्स से थोड़ा सा दूर गए हैं और 100 रन पूरे हो चुके हैं। डू यू मीन टू से अमन ने ही वो रन रोके हुए थे? अमन ने अपनी भूख रोकी हुई थी। सही बात है, लेकिन बल्लेबाजी में आग लगा रखी इन्होंने। जी हाँ, पेट भर के पिटाई की है। कप्तान ने कहा फुलर एरिया दिख रहा है, उनने कहा हाँ जी दिख रहा है, डाल दी बॉल। फिर उन्होंने कहा नहीं डालनी थी। वो जो लाल बटन दिख रहा है, दबाया नहीं, दबाना था। तो वही है कि पाले में गेंद डालो, डालनी थी नहीं डालनी थी, और कप्तान के सर के ऊपर से ही मारा है दिखाने के लिए कि देखिए जहां एरिया में बॉल डालने के लिए बोला वहां डाली, तो फिर हरकतें निराली। उन्होंने सीधा यही कहा था, जो बोलेगा उसी के पास जाएगी बॉल। नेल्सन पहुंच चुका है, राहुल स्कोर 111। थोड़ा सा कहते हैं कि अशुभ माना जाता है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन जैसी बल्लेबाजी हो रही है मुझे नहीं लग रहा कि इनके लिए कुछ अशुभ हो सकता है। ये देखिए नेल्सन को भी पार किया है शानदार 4 के साथ।
कट किया गैप में, ये कटहल वाला शॉट है और 4 रन यहां पे आते हुए। वनीत जैन पहुंच गए 84 पे मात्र 30 गेंदों में और अपने शतक के करीब जाते हुए पहली सेंचुरी देखने को मिल सकती है जीतो प्रीमियर लीग 7वें संस्करण में। नंबर 7 हमारे देश में और पूरे विदेश में एक इमोशन है और आपसे बेहतर कौन जानता है इस समय ये राहुल, हाल ही में आप मिल के आए हैं हमारे देश के नंबर 7 से। 7वां संस्करण, 7 का साथ जो आपका चल रहा है हम सबके साथ, वो बड़ा कमाल है। जी हाँ बिल्कुल। ये मौका हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, हुआ नहीं। और आज जब आपके किस्मत के सारे ग्रह सही चल रहे होते हैं ना, तो इसी प्रकार की हरकतें होती हैं आपके साथ। जी आज राहु केतु भी आपके साथ हैं। 8 के बाद 116 पे 40 स्ट्राइकर्स। 8 के बाद स्कोर है 116। ये बल्लेबाज नहीं है, ये है तोप का गोला। पार्टनरशिप भी हो चुकी है दोनों के बीच 56 रनों की। और साथ में क्या कुछ चल रहा होगा गेंदबाजों के दिमाग में, जो आने वाले गेंदबाज हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कल हमने देखा इस टूर्नामेंट का, इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर वो था 158 रन 10 ओवर्स में। छोटी गेंद पुल किया है, सनी है तैयार वहां पे, गेंद को रोका है, बढ़िया फील्डिंग, 3 रन बचाए हैं। वनीत जैन ने क्या क्लियर हिटिंग दिखाई है आज। वनीत जैन ने जैसे खड़े हैं, स्टैंड एंड डिलीवर, जबरदस्त शॉट्स, पुल हो। ये देखिए अपील वहां पे करते हुए अंपायर ने कहा जी नहीं, रुको जरा सब्र करो। जीतो प्रीमियर लीग की वाइब बहुत शानदार है। इसीलिए तो हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, वो अनलिमिटेड किस्म का है सारा। आगे आए, बोला हल्ला चल गया बल्ला, छक्का है, क्या जबरदस्त शॉट है। क्या हो रहा है भगवान ये आज, किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। बल्लेबाज वो खेल नहीं रहे हैं, वो खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ। जैसे ही आगे आए, जबरदस्त पिकअप शॉट 6 रन के लिए। देखिए यहाँ पे दोहरी खुशी मैं कहूंगा, एक तो 100 के बहुत करीब है, स्कोर 1-2-3 की रफ्तार में भाग रहा है आगे की ओर, और हमारे बीच एक अतिथिगण, अति सम्मानित श्री संजय जैन जी मौजूद हैं, जो कि कई पद उनके नाम है। अगर मैं बात करूं चैप्टर डेवलपमेंट जीतो नॉर्थ जोन के हैं, साथ में पास्ट चीफ सेक्रेटरी रहे हैं जीतो गुरुग्राम चैप्टर के, और हमारे बीच होना, इन खिलाड़ियों के बीच ऐसे जीतो प्रीमियर लीग में उनका आना एक बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ पे कॉट बिहाइंड की, या सॉरी कॉटन बोल्ड की अपील की है, और ऐसा लग रहा है कि शायद धीमी धीमी कदमों से बाहर की ओर जा रहे हैं वनीत जैन, और अगर ये कैच है तो एक बेहतर कैच है विदित का। और एक बार फिर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे संजय जैन जी का, जिन्होंने इतने पद हासिल किए अपने करियर में, और हमारे बीच जब पहुंचे हैं तो उनकी उपस्थिति ही इस जीतो प्रीमियर लीग की शोभा बढ़ाते हुए 7वें संस्करण की। और संजय जैन जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे बीच बने रहें, लजीज खाना एंजॉय करें, और इससे बेहतर मैचेस इस समय आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलने वाले, तो मैचेस को भी एंजॉय करें। फिलहाल एक बड़ा विकेट गिरा है, वनीत जैन गए हैं वापस बिना अपना शतक पूरा किए, विदित जैन के खाते में सफलता मिली है।
जी हाँ बिल्कुल, इसी बीच ये देखिए बढ़िया शॉट खेला है कवर्स के ऊपर से, ये फिर से 4 आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली मोमेंटम इतना अच्छा देके गए वहां पे वनीत जैन, 4 यहाँ पे आ जाएगा। जी हाँ, 9 के बाद 128 पे 2 और हमारे बीच अति सम्मानित श्री संजय जैन जी मौजूद हैं, चैप्टर डेवलपमेंट जीतो नॉर्थ जोन और पास्ट चीफ सेक्रेटरी रहे हैं जीतो गुरुग्राम चैप्टर के। और लुधियाना में जिस तरीके से जीतो प्रीमियर लीग का जब आयोजन हुआ है, अपनी उपस्थिति बना के सबका हौसला अफजाई करना, जीतो परिवार के साथ एक बार फिर से जुड़ के बातचीत करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जीतो टीम, जीतो यूथ विंग की टीम, जीतो मेन विंग की टीम, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पे हर्षित गेंदबाज का कि जैसा वो चाह रहे थे वैसी गेंद मिल गई, छोटी गेंद, तैयार थे और चौके में तब्दील किया। यानी आखिरी ओवर में चौके के साथ शुरुआत हो चुकी है, दबाव नजर आएगा गेंदबाज के ऊपर। ये बल्लेबाजी वाला इनिंग रही है पूरी, जिस तरीके से बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया गेंदबाजों को, वो एक असहनीय वार है सारा। क्या बात है राहुल, जितना बड़ा ये शब्द उतना बड़ा स्कोर कार्ड नजर आ रहा है इस समय। इस समय जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। 1 रन लिया तभी बढ़िया था, 2 के लिए फंस जाते। और जब भोजपुरी कमेंट्री करता हूं ना तो मैं तेज बल्लेबाजी को रंगबाजी कहता हूं, वो रंगबाजी हो रही है इस समय। जी हाँ, जो लोग परिचित नहीं है आप सबको बता दूं कि फिलहाल ये डॉट नहीं, सिंगल आ जाएगा या फिर रन आउट। अरे जहां 1 भी नहीं था शायद वहां 2 आ जाएंगे। अगर ये बंटी के साबुन से स्लो भी जाते ना उस स्टंप तक तब भी आउट कर सकते थे, इतना समय था। बिल्कुल, कीटाणु थे नहीं उतने। तो सुमित कुमार मिश्रा जो हमारे साथ हैं जियो सिनेमा पे, फिलहाल ये सीधा शॉट, क्या मुकाबला, अरे क्या कैच यहाँ पे, क्या बात है अंशुल, वाह 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 वाह, ये फील्डिंग में रंगबाजी दिखा दी इन्होंने। सुमित कुमार मिश्रा की मैं बात कर रहा था जो हमारे साथ हैं जियो सिनेमा पे, वो इंटरनेशनल मैचेस में, आईपीएल में निरंतरता अपनी आवाज देते हैं भोजपुरी कमेंट्री में। और अभी शायद मे भी इंडिया के तीसरे, चौथे या 5वें टेस्ट में वो नजर आए, चौथे 5वें टेस्ट में नजर आए। तो ये बल्लेबाजी पहले करने आए हैं, लेट्स सी कौन आए हैं। लेकिन जीतो का प्यार है तो हमारे साथ लुधियाना में भी आ गए सुमित जी। ये जीतो का, इस राज्य का, इस शहर का प्यार है और आप जैसे लोगों का प्यार है। 2 गेंदें बची हैं। कोशिश अच्छी थी बड़ा स्ट्रोक लगाने की, लेकिन एक फ्रेश बल्लेबाज के तौर पे आके बड़ा स्ट्रोक लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिलेगा सिर्फ 1 ही रन, लेकिन रन बनाना बहुत जरूरी होता है। आखिरी गेंद 4 या 6, क्या कहते हैं राहुल? पता नहीं, यहां देखिए कुछ तो हो। अंपायर ने उंगली खड़ी की, यानी मिलेगा 1 रन। 2 रन पूरा करने के लिए जा रहे थे। 10 ओवर्स की समाप्ति पे 137 पे 4, 40 स्ट्राइकर्स, 137 for 4 आफ्टर 10। 138 रन का लक्ष्य मिला है सुदर्शन टाइगर्स को। अगला जो मुकाबला खेला जाएगा आपसे कुछ ही देर में, मैं दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टॉस के लिए आ जाएं प्लीज। अगला जो मैच खेला जाएगा सोना रॉयल Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I
hit the ground running. Baby, I'm running. Baby, I'm running. Running, running, running. Gonna hit the ground running. Running. Running just as fast as I can. चीफ सेक्रेटरी जी तो गुरुग्राम चैप्टर, साथ में नीरज जी हमारे बीच मौजूद। देखिए यहाँ पे अब तो पावर डबल हो जाएगी अभिषेक जैन जी के पिताश्री। प्रेशर तो मैदान के अंदर होता है, मैदान के बाहर सिर्फ सपोर्ट होता है। संभव जैन जी आप ही हमारे बीच आ जाएं, पूरी टीम आ जाए जितने लोग हैं। वो जब एक साथ सभी लोग जुड़ते हैं ना तो हम कहते हैं जीतो रहो। टॉस का हो चुका है समय, दोनों ही कप्तान मेरे साथ तैयार हैं। विक्रम जैन जो कि लीड करते हुए इस समय हेम स्ट्राइकर्स को, अभिषेक लीड कर रहे हैं इस समय सोना रॉयल्स को। टॉस का हो चुका है समय, संजय जैन जी कॉइन को स्पिन करेंगे। सर स्पिन कीजिए। हम टेस्ट कर रहे थे किसकी कॉल होगी, विक्रम की होगी कॉल। हेड्स की है कॉल, हेड्स इट इज, यानी टॉस जीता है विक्रम, यानी हेम स्ट्राइकर्स के कप्तान ने क्या फैसला रहेगा? विल बैट। एनी पर्टिकुलर रीजन? नहीं, जैसे कल खेले थे हम कोशिश करेंगे कि स्कोर बोर्ड पे लगा के, हमारे पास बॉलिंग में काफ़ी ऑप्शंस हैं तो फिर उसको अच्छे से डिफेंड किया जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम, थैंक यू। अभिषेक, टॉस आपके फेवर में नहीं रहा, आपकी टीम पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी। आप टॉस जीते, आपका क्या फैसला होता है? हमारा भी बैटिंग का ही फैसला रहता है, बिकॉज अभी हाई स्कोरिंग मैच ही हो रहे हैं और पिच भी बहुत ड्राई हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे इनको कम से कम स्कोर रोकने में। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम, थैंक यू। टॉस जीता हेम स्ट्राइकर्स के कप्तान ने और फैसला किया है बल्लेबाजी करने का, लेकिन आप फोटोग्राफ सेशन करें उससे पहले हमारे बीच श्री संजय जैन जी मौजूद हैं, चैप्टर डेवलपमेंट जीतो नॉर्थ जोन, और साथ में पास्ट चीफ सेक्रेटरी जीतो गुरुग्राम चैप्टर से। सर, इस फोटोग्राफ के बाद मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले आप लोग भी हमारे साथ बने रहे प्लीज, आप लोग थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, अब ये वाला फ्रेम खाली हो चुका है। संजय जी, आप हमारे बीच आ जाएं प्लीज। संजय जी, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपके जैसे लोग आते हैं ना तो आप तोहफे में हमें आत्मविश्वास देके जाते हैं। ये चेहरे की जो आपकी मुस्कुराहट, ये बताती है आपके सक्सेस का राज। जीतो टूर्नामेंट, जीतो प्रीमियर लीग जिस तरीके से सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहा है। छठे एडिशन का फाइनल मुझे याद है, सुपर ओवर में जाने के बाद उसका रिजल्ट आया था, और 7वें संस्करण की भी शुरुआत बड़े जोरदार तरीके से हुई है। आप क्या कहेंगे जीतो फैमिली के बारे में? क्योंकि अब तो ये ट्रेंड सेट हो चुका है कल से कि जो भी अब बड़ों के पैर छूता है सब लोग कहते हैं जीतो रहो। तो आप क्या कहेंगे जीतो फैमिली के बारे में? थैंक यू सर फॉर द ऑनर दैट यू हैव गिवन मी। देखिए, जहाँ तक जीतो फैमिली की बात करी ना आपसे, तो आज मैं सुबह ट्रेन से आया और शाम की ट्रेन से वापसी है। देयर इज़ अ फंक्शन इन द फैमिली, बट स्टिल मैंने ये इंश्योर करा कि आई शुड अटेंड दिस पर्टिकुलर वो इवेंट, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। और जीतो परिवार है तो और काम बेकार है, तो सबसे पहले परिवार ही है।
और जिस हिसाब से सामना किया, और लोग जितने भी हैं, राजीव जी वगैरह हो गए, नीरज जी हैं हमारे साथ, तो इतना प्यार है इन लोगों का कि आप खिंचे चले आते हैं। आप कहीं पे भी होंगे ना लुधियाना के, तो हम लोग आएंगे ज़रूर, आप बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। और आपने कहा लास्ट टाइम जो ओवर था, we had seen that particular over and the intensity of the match that was there, it was superb। और जो JPL लुधियाना करता है वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड ही है। इन जीतो फ्रेटर्निटी इनका एक नाम है, काम है और दिखता है। सो दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, गोल्डन वर्ड्स। और मैं हमेशा जीतों के लिए कहता हूं कि देश विदेश में भी चर्चाएं होती है इस टूर्नामेंट की। थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच बने रहें और जिस फंक्शन में जाना है वहां के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे बीच आए हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हम सबके लिए, यहाँ पूरी जीतो फैमिली के लिए एक आशीर्वाद की तरह है। थैंक यू सो मच सर हमारे बीच बनने के लिए। तो चलिए चीज यहाँ पे शुरू हो चुका है और मेरे साथ दोबारा आ चुके हैं अमन। अमन बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राहुल। और अब मैं ये नहीं जानता कि मैं आपकी आवाज में कैसे बोलूं सुमित जी। वैसे शुक्रिया राहुल जी। डिफेंस वहां पर देखने को मिला बल्लेबाज की तरफ से। जितना टोटल सेट किया है पहली पारी में, उस तरीके से अगर देखा जाए तो दूसरी पारी में कुछ बड़े शॉट्स चाहिए रहेंगे। 138 रनों का लक्ष्य है, यानी कि 13 से भी ज्यादा रन आपको हर ओवर में चाहिए और उसके लिए कम से कम वो एक बाउंड्री या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 बाउंड्री वो हर ओवर में आनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है नो डाउट। फिलहाल सुमित अगला गेंद करेंगे। ये फुल टॉस गेंद है, फील्डर कहां है, थोड़ा दूर रह जाएंगे। खड़े खड़े पैर आगे ले गए, नहीं उस तरीके से कनेक्ट किया नहीं। अमन क्या लगता है आपको, फिर से आपसे सवाल है, क्या 138 रन बनेंगे? ये फुल टॉस गेंद शायद बाहर जानी चाहिए थी और अगर टाइमिंग अभी से बैटनी स्टार्ट ना हुई ना तो फिर इनकी टाइमिंग बिगड़ जाएगी जब ये कमबैक करेंगे। तो टाइम पे टाइमिंग आना वो भी जरूरी है। ये फुल टॉस गेंदें, ये छोटी गेंदें, खराब गेंदें, उनको तो नसीहत तक पहुंचाना ही होगा। इस बार थोड़ा सा सफल किया और इस प्रकार से एक बहुत कमाल का शॉट और उसके बाद बहुत कमाल का कैच, लेकिन दर्शक की तरफ से। जी हाँ, अंशुल को मैं जानता हूं। अंशुल एक बहुत प्रभावशाली बल्लेबाज है। थोड़ा आगे गेंद था, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया खिलाड़ी ने, शॉट खेल का कमाल किया और कमाल तो फील्डर ने भी किया। खैर वो कैच लपक के। तो फिर हम सब हैं जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7, जहां हम सबका साथ एक अलग बात क्रिएट कर रहा है। इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है, अंपायर ने कहा मैं हूं ना, फिर से वाइड आता हुआ। अमन आपने बिल्कुल सही फरमाया था कि यहां पे आक्रामक जो रुख है वो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप 100 नहीं 130 चेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 138 रनों का जो लक्ष्य है वो दिया गया है। इस बार लो फुल टॉस और बाल बाल बचे। एक लो फुल टॉस थी, ये आउटसाइड थी ऑफ स्टंप, उसको घसीट कर ऑन साइड की तरफ शायद खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, लेकिन नाकाम रहे। ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम सुदर्शन टाइगर्स का स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान पर, और चाहेंगे कि उनको नुकसान हो भी ना विकेट्स का, खासकर जब आप 138 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। फिलहाल 138 अगर बनाने हैं तो फिर इसी प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी। लेकिन यार दर्शकों, तुम लोग चुप क्यों हो यार?
अपनी टीमों को सपोर्ट करो प्लीज, कम ऑन एवरीवन। ऐसा चुप रहना अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए। अभी अभी हमने सुना था कि जैसे ही दर्शक शोर मचाते हैं ना, उस सूर्य देवता निकल आते हैं। और जो ये लोग होर्डिंग्स के आगे बैठे हुए हैं ग्राउंड के अंदर, आपसे दरखास्त करना चाहूंगा मैं कि प्लीज आप लोग पीछे ही बैठे हैं उसके, ऐसा इंस्ट्रक्शन है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। पीछे हो जाइए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपको उस होल्डिंग के पीछे होना पड़ेगा। ये हवा में है, फील्डर कहां है? कैच छोड़ने के लिए वहां पे है शायद। OMG, ये बहुत अच्छा मौका था, मौका बन सकता था लेकिन अभी बना नहीं है, तो फिर अनफॉर्चुनेट कहेंगे। बिल्कुल गेंद के नीचे पहुंच गए थे, लेकिन ये गेंद ना वो थोड़ा सा ऊपरी सिरे से टकराई थी बल्ले के, इस वजह से थोड़ा ज्यादा घूम रही थी और गेंद वहां तो उसे छिटकती हुई नजर आई हमें। और इस तरीके का जब भी हम मैच देखते हैं, वहां पर कैचेस की इंपॉर्टेंस और कैचेस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये बल्लेबाज थोड़े से बेहतर लग रहे हैं और कुछ इस वजह से मैं ये कह रहा था, बहुत जल्दी गेंद की लाइन को पिक किया इस बार, बॉडी लाइन से दूर थी ये गेंद और 4 रन प्राप्त करे। जिस तरीके की बल्लेबाजी पहली पारी में चार्ली स्ट्राइकर्स के वनीत ने करी थी, उसी तरीके से किसी ना किसी एक बल्लेबाज को वो मोर्चा उठाना पड़ेगा और वो मोर्चा संभालना भी पड़ेगा। फिलहाल अगर गेंदबाजों की बत्ती करनी है गुल, तो उसके लिए हम मौजूद हैं अंशुल। और जीतो प्रीमियर लीग आप सब जानते हैं कि ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड पूरे भारत में कितना नाम है, कितना बड़ा नाम है, और जीतो प्रीमियर लीग का कितना बड़ा नाम है, चार्ले बाय केजेन का कितना बड़ा नाम है। और नाम फिलहाल ये खिलाड़ी बना रहा है इस प्रकार के शॉट्स खेलकर। गेंद निर्वाणा की तरफ गई है 6 रन के लिए। दिस इज क्रिकेट इज ऑल अबाउट। ये शॉट बड़ा शानदार है, क्या कहेंगे आप? कहने के लिए शायद कुछ मेरे पास बचा नहीं है अब। जिस तरीके का ये शॉट था, ऐसा लगा कि गेंद गायब होने वाली है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली समझेंगे अपने आप को हम लोग की गेंद वापस आ गई, और शायद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी, क्योंकि एक गेंद कम हो जाती। और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं ना अंशुल, वो करेंगे एक ना एक गेंद पार। फिर से सफल किया, थोड़ा सा ऑफ साइड पर अपील भी वहां पर देखने को मिली है, लेकिन अंपायर को प्रभावित नहीं कर पाई वो अपील। और तेज तर्रार से चल रही है बल्लेबाजी, इसको जारी रखना पड़ेगा जब तक उस टारगेट तक नहीं पहुंच जाते हैं। बिल्कुल अमन, आपकी इंटेंसिटी काबिल तारीफ है। अमन एक युवा लड़का, और देखिए क्या जोश और जज्बे के साथ इस पूरे मुकाबले में बने हुए अमन। फिलहाल अगला गेंद, चमत्कार को नमस्कार है, जाइए भाई उठा के लाइए। ए बाउंड्री के बाहर जा चुका है, अंपायर का इशारा 4 है, अंशुल के बल्ले की मार है, 4 रन आ जाएंगे। गेंद खराब थी और उसको किस तरीके से सही नसीहत देनी थी वो जानते हैं अंशुल। अच्छी गेंदों को भी उन्होंने डिस्पैच किया है बाउंड्री लाइन के बाहर, तो इस तरीके की गेंदों को वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। आप थोड़ा सा बच के रहिए इस बल्लेबाज से। और यही कहना चाहूंगा मैं कि चार्ली स्ट्राइकर्स अगर वो इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं तो इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा जो शायद अंबुजा सीमेंट से बनी है। और 138 रनों के बीच अगर कोई खड़ा है ना, तो वो ये खिलाड़ी है अंशुल। लेकिन देखिए अगर उन्होंने बनाया है तो फिर ये यही सोच के गए हैं कि हम भी बना सकते हैं। क्रिकेट इज ऑल अबाउट, यही है भाई जो भी है। ये इस बार फुल टॉस गेंद ऑफ साइड में, बहुत अच्छा बाहर गेंद था, इसीलिए क्योंकि अंशुल बार बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छा समझा गेंदबाज ने। फिलहाल 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 2 ओवर के बाद 24 रन स्कोर है बिना किसी नुकसान के। अमन, कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि एक बेहतरीन शुरुआत मिली है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत मिली है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर है लेकिन बेहतरीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 13.8 रन पर ओवर चाहिए, लगभग वो 14 रन पर ओवर, तो अभी उससे कुछ ही रन पीछे है।
यानी कि वनीत की जो पारी थी वो कहीं जाया ना चली जाए, बेकार ना चली जाए, इस चीज को सुनिश्चित करना होगा चार्ली स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को। और पंजाबी पुत्रों को मजा आता है यार, लड़ाके हैं हमारे सारे पंजाबी पुत्र, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके लिए भी जोश के लिए मैं कहूंगा कि ओए चक्को ओए! सब लोग लड़ेंगे तो मजा आएगा ना यार, यही तो है जीतो JPL सीजन 7। लड़ो झगड़ो कुछ भी करो बट जीतो, जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 आप सभी लोग देख रहे हैं। और इस समय जो मुकाबला आप देख रहे हैं ये एक हाई स्कोरिंग इंटेंस बैटल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एंड पर हमें एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। ये गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे आने का प्रयत्न करते हुए और पहुंच भी गए थे, लेकिन गेंद को आज शायद पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है सभी फील्डर्स हाथों में वैसलीन लगाकर आए हैं। नहीं नहीं नहीं, लच्छा पराठा खाया है ना तो मक्खन है वो, तो फिर थोड़ा सा कैचिंग एक इश्यू बनता हुआ। लेकिन क्रिकेट है भाई, रिकॉर्ड भी टूटेंगे, बॉलर्स को मार भी पड़ेगी और कैच भी छूटेंगे, तो ये है क्रिकेट। जी बिल्कुल, क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अंशुल जब तक बल्लेबाजी करते रहेंगे तब तक एक ही चीज होगी और वो हम सब जानते हैं, लेकिन शायद गेंदबाज वो चीज बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही गेंदबाजी करने वाली टीम। ये थोड़ी सी छोटी गेंद थी, लेकिन उस पर फुल रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाए। फील्डर को तैनात करके रखा था वो लॉन्ग लेग रीजन पर, कुछ इसी प्रकार की गेंद के लिए। अगर ये मिस टाइम शॉट होता तो शायद सीधे गेंद उस खिलाड़ी के पास जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गेंद और बल्ले का संपर्क ही देखने को नहीं मिला। विकेटकीपर का अच्छा कलेक्शन, और जैसा कि सफल किया था थोड़ा सा ऑफ साइड की तरफ अंशुल ने। ये गेंद वाइड भी नहीं दी गई। फिर से थोड़ा सा सफल किया, लेकिन शायद वो पेस से मात खा रहे हैं इस समय बल्लेबाज, क्योंकि वो जो पेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पेस से गेंद आ नहीं रही है, थोड़ा सा स्लो है, और अंशुल उसी वजह से वो कनेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं अभी। जी हाँ बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि हम इतना बड़ा रन चेस कर रहे हैं, लेकिन अंशुल को पता है। गई 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 गई, ये फिर से 6 को गई। कैमरामैन जरा फोकस करो एक बार फिर से, क्या शॉट है बॉस। कैसे ही करें, क्योंकि अंशुल है ना वो कैमरामैन को ही टारगेट कर रहे हैं, शायद कह रहे हैं आप मुझे क्यों नहीं दिखा रहे। वो बड़ी स्क्रीन पर ऐसा लग रहा है ज्यादा ही निगाहें बनाकर रखी हैं अंशुल ने, और बाउंड्री लाइन की तरफ भी एक बहुत ही कमाल का घसीटा हुआ ये शॉट ऑफ साइड की तरफ से। रिप्ले में भी आप लगातार देखेंगे वो दूर से इस गेंद को घसीटा, और डीप स्क्वायर लेग की तरफ जो हमारे कैमरामैन बैठे हुए हैं ना, सीधे उन तक पहुंची है गेंद। फिर से थोड़ा सा सफल किया, और फिर से कैमरामैन वो गेंद को चेस करते हुए बैक टू बैक 2 छक्के वहां पर अंशुल के बैट से। ऐसा लग रहा है रणबीर कपूर की एनिमल देख के आ रहे हैं सुबह सुबह। क्या तोड़ फोड़ की बल्लेबाजी हो रही है। मैं आपको बता दूं, मात्र 12 गेंदों में 33 रन बना चुके हैं और 37 रन टीम का स्कोर है। वाओ। तो 17 में अर्धशतक पूरा किया था वनीत जी ने। क्या सुदर्शन टाइगर्स के ये बल्लेबाज अंशुल वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 101 की जरूरत है अभी भी, अंतिम गेंद रहने वाली है ये इस ओवर की। लो फुल टॉस, ये इस बार मात खा गए वहां। ऐसा लग रहा था कि शायद 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस रवैये के साथ, जिस लय के साथ इस समय बैटिंग कर रहे हैं अंशुल, टीम सुदर्शन टाइगर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है ये, और ये जितनी देर तक बना रहे उतना ज्यादा बेहतर। लेकिन वहीं टीम चार्ली स्ट्राइकर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो उनको चाहिए एक विकेट, जिसके मौके तो बने हैं लेकिन उन मौकों को बना नहीं पाई है उनकी टीम। 3 के बाद 37 पर 0।
जी हाँ, 3 ओवर 37 रन, एक बेहतर से बेहतरीन होने की तरफ बढ़ती हुई शुरुआत। और एक बार जरा दर्शकों का जोश चेक कर लेते हैं। कम ऑन, ओए जीतेगा भाई जीतेगा, ओए जीतेगा भाई जीतेगा, जोर से बोलो। ये हुई ना बात, हमारे सारे दर्शक किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पूरे गेम में। और अंशुल ने थोड़ा सा एक अलग लेवल पे ऑपरेट किया बल्लेबाजी में। अमन, अंशुल की बल्लेबाजी से कितने प्रभावित हुए हैं आप? शायद बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके की अप्रोच और जिस तरीके की टेक्निक इस खिलाड़ी ने दिखाई है, टेनिस क्रिकेट में हम ज्यादातर यही देखते हैं कि बल्लेबाज मूव करते हैं थोड़ा सा ऑफ साइड की तरफ और गेंद को खेल देते हैं ऑन साइड की तरफ। कुछ इस प्रकार से बहुत देर से संघर्ष कर रहे थे ये बल्लेबाज भी, और कई मौके भी मिले इनको, लेकिन अब उन मौकों को किस तरीके से घाव में बदलना है दूसरी टीम के लिए, ये दिखाते हुए ये बैट्समैन। नहीं भाई, मैं बोलूंगा कि अगर आप रेंज में गेंद करेंगे तो फिर ऐसी रेंज हिटिंग आपको देखने को मिलेगी। इस बार मौका है, इस बार मौका है, लेकिन अब लिया है विकेट कीपर को, किसी और पे भरोसा नहीं था। विकेट कीपर दौड़े, फील्डर को बोला भाई रुक जा मैं करूंगा, और पहली विकेट यहां पे आती हुई। बहुत समय के बाद ही सही, लेकिन कैच पकड़ा गया है और लगातार मौके बन रहे थे, लेकिन वो कैचेस नहीं पकड़े जा रहे थे। अंत में हर्षित ने कहा कि आप सब लोग हट जाइए, मेरे पास इस समय मैदान में सबसे ज्यादा सेफेस्ट हैंड्स मौजूद हैं। विकेट कीपर के जो हाथ होते हैं वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट हैंड होते हैं क्रिकेट के खेल में। तो उन्होंने एक हाथ से ये कैच लपका और पहला विकेट गंवाया टीम सुदर्शन टाइगर्स ने। अंशुल क्या वो लय जो इन्होंने प्राप्त करी है इस पहले विकेट की साझेदारी में, उसको बरकरार रखेंगे, या फिर ये जो मोमेंटम यहां से एक ब्रेक किया है उस मोमेंटम ब्रेक करने का फायदा उठाएगी फील्डिंग टीम। नए बैट्समैन जो आए हैं ना वो भी बहुत ही लंबे चौड़े कद के लग रहे हैं, देखना पड़ेगा कि क्या गेंद को वो उतनी दूर भेज पाएंगे। और अंशुल का बैट ना वो अलग से ही नजर आता है। इस बार गेंद और बल्ले के संपर्क से पहले बल्ले और जमीन का संपर्क हुआ था, लेकिन फिर भी गैप को ढूंढा है और 4 रन प्राप्त करे हैं। विकेट गिरने का इस बल्लेबाज पे कोई असर नहीं हुआ है, यही है मॉडर्न डे क्रिकेट। स्कोर की अगर मैं बात करूं, 47 इज द स्कोर राइट नाउ। 47 रन बन चुके हैं और अभी मात्र चौथा ओवर चल रहा है। और शर्मन जैन स्वीट्स के शानदार पकवानों का आनंद लिया सुमित कुमार मिश्रा ने। और ये भी गैप में है, और ये क्या रोका बॉस, क्या रोका है, तालियां यार बॉस, ये है स्टैंडर्ड, फील्डिंग का स्टैंडर्ड। इस तरीके से अगर आप, मजेदार माहौल है बॉस, ये चेज, ये रन चेज एक अलग लेवल पे चला गया है। सुमित पाजी, मुझे तो इतना पता है कि एज ए कमेंटेटर आपका ध्यान पक्का रहा होगा कि स्कोर क्या चल रहा है, इसीलिए 48 रन बन चुके हैं, चौथा ओवर चल रहा है और अंशुल ने आग लगा रखी है। बिल्कुल, खाने के साथ, लजीज खाने के साथ ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, आइसिंग ऑन द केक। और वही इस समय चल रहा है। जीने के लिए खाने की जरूरत है, खाने के लिए जीने की जरूरत है। खाना पीना लेकिन मैदान में चल रहा है, कोई रन खा रहा है, कोई रन पी रहा है। और जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है इस 7वें संस्करण में, जो एक गति बढ़ी है ना बल्लेबाजी में, वाइड गेंद, 50 रन हो चुके हैं पूरे सुदर्शन टाइगर्स के, रह गए 88-37 गेंदों में। जरूरतें हैं, लेकिन जरूरतें भी हिसाब से होनी चाहिए। कई बार जरूरत से ज्यादा चीजें भी नुकसानदेह होती हैं। आखिरी गेंद,
क्या एफर्ट है, एफर्टलेस। मेरे नाम को इन्होंने जस्टिफाई किया है। वेल डन सुमित। क्या बात है, लाइमलाइट से कभी दूर नहीं रहते हमारे मिश्रा जी। लेकिन क्या जबरदस्त एफर्ट था। एफर्ट के जितने नंबर उतने कम फील्डिंग में है पूरा दम। फिलहाल 4 ओवर समाप्त हो जाएंगे। 4 ओवर के बाद स्कोर रहेगा 51 रन 51, एक विकेट के नुकसान पे। 36 पर रह गए 87 रनों की जरूरत। और जरूरतें भी, इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। और लेकिन थोड़ा सा क्रूएल भी होता है इंसान, क्योंकि मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी कि जरूरत के समय इंसान कुछ नहीं देखता है। जब एक अंधे इंसान को दिखना शुरू होता है ना, सबसे पहले वो लाठी को ही दूर भगाता है जिसने उसका पूरे जीवन साथ दिया। वाह, लीजिए इस बार गेंद पुल किया है। थोड़ा सा छोटा गेंद था लेकिन सिंगल यहां पे आता हुआ। इस रन चेस को ना थोड़ी सी सांसें दी हैं इस बल्लेबाजी ने, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। सबसे अच्छी बात है कि बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन है, यानी फील्डर्स भी लगातार बदलते रहते हैं, गेंदबाज की लेंथ बदलते रहती है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है गेंदबाजी करना, खास करके छोटे फॉर्मेट में। और वही इस समय चलता हुआ। जी हाँ, क्योंकि आप एक बड़ा टोटल डिफेंड कर रहे हैं। आपके पास, आपको पता है कि बल्लेबाज के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है बड़े शॉट खेलने के अलावा। और अंशुल उस काम में माहिर माने जाते हैं, इसीलिए 34 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मात्र 14 गेंदों में। ये नहीं रुकेगी, ये नहीं, ये हाथों में जाएगी। बहुत बड़ा विकेट यहां पे आता हुआ। अंशुल सही तरीके से मिडिल कर नहीं पाए। क्या कहेंगे पाजी आप, कैसा विकेट था ये? मेरे को ना कपिल देव जी की एक बड़ी अच्छी बात याद आती है कि एक गेंदबाज जब किसी को आउट करता है और एक गेंदबाज जब किसी को प्लान करके आउट करता है तो खुशी दोहरी होती है। और ये दोहरी खुशी है गेंदबाज के लिए, अक्षय जैन के लिए, क्योंकि फील्ड लगाई गई थी, जबरदस्ती मजबूर किया कि आप उस एरिया में खेलने के लिए जाएं। अगर आप नजर डालें तो एक खिलाड़ी उस समय डीप स्क्वायर लेग पे भी था, एक डीप मिड विकेट पे भी था, कि अगर वो मिस टाइम होता डीप स्क्वायर लेग की जगह डीप मिड विकेट पे भी जाता तब भी वो कैच आउट होते। तो इसे कहते हैं प्लानिंग विथ परफेक्शन। लेकिन तालियां डिजर्व करते हैं अंशुल, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा खेले। नए बैटर मैदान में पहुंचे नई जिम्मेदारी के साथ। संभव जैन, जीतना है, अगर संभव बनाना है, इस मैच को अपने खाते में करना है। 34 गेंदों में रह गए 86 रन। बड़े स्ट्रोक लगाने में ये भी माहिर है। संभव है तो संभव है। फिलहाल लकी 1 2 3 4 जो फील्ड तैनात है यहाँ पे उनके लिए। संभव भी जाने जाते हैं अपने एक आक्रामक रवैये के लिए। उन्हें पता है कि कैसे मैच को यहाँ से वापस लाना है। फिलहाल नीचे वाइड गेंद, एक आरजे मेरे लेफ्ट साइड में, एक आरजे मेरे राइट साइड में। ये पहले आरजे जो पहले आरजे बाद में डीजे बने हैं। देखिए इस बार फिर से सिंगल यहां पे आता हुआ। आपके वन लाइनर्स का जवाब नहीं है सुमित पाजी। सब शब्दों का खेल है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द योजन करे, एक शब्द करे घाव। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस मुकाबले की और हमारे सारे दर्शक का। ये पावर बॉल है, ये पावर बॉल है। यहां पे क्या पावर प्ले देखने मिलेगा बल्लेबाज से। आ गया मुनाफे का मुहूर्त आ गया। लेकिन एक के दो मिल ही गए। ये हम सब्जी मंडी वाले बन जाते हैं बीच में कभी। देखो बॉस, बेचना बहुत जरूरी है और जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं अपने आप को बेचना बहुत जरूरी है। सेल योरसेल्फ फर्स्ट। उड़ के खेला है लेकिन फिंगर टिप्स को टच जरूर हुई गेंद
और निकल भी गई 4 रनों के लिए। कैलकुलेटिव रिस्क इसे कहते हैं। और बाउंड्री की तलाश थी यहाँ पे बल्लेबाजी साइड को, क्योंकि अगर ये बाउंड्री नहीं आती ना तो फिर अगले ओवर में मैच थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सुदर्शन टाइगर्स 60 रन 2 विकेटें, अभी भी चाहिए 31 गेंदों में 78 रन। दिल्ली बहुत दूर है यहां से अभी भी, और लुधियाना से भी वैसे। दिल्ली दूर है, लेकिन अगर रन तेज गति से नहीं बने ना तो जो रन रेट का जो ग्राफ है वो जीतों में जो आपको आईटीओ नजर आ रहा है ना उसकी बिल्डिंग जैसा दिखेगा थोड़ी देर में। 5 के बाद 61 पे 2 सुदर्शन टाइगर्स, और अब समय हो जाएगा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। बिखर गया उप्स, मैं थोड़ा तेरी आंखों पे मर गया, मैं थोड़ा तेरी बातों पे मर गया, तू थोड़ा थोड़ा मूव हुई जो तो सारा मेरा जाम बिखर गया उप्स। ऐ आई बने के तू मौत का समान है, तेरे पीछे मैटर हो गए मेरी जान। मैंने भी मांगी एक विश की बकर के फिनिश, तेरे साथ गुजारू एक शाम, चले आने दे फोन तेरे डैडी का आने दे मेरी नई सालियों को जाने दे जाके अंकल को बताने दे ताने दे। मैं कल ही मिला हूँ तेरी मम्मी से चौक पे, मौके पे चौके भी मारे हैं शौक से, कहती है बात हजम नहीं हो रही, पसंद तुझे लड़की में आया मेरी क्या। मैं बोला तेरी आंखों पे मर गया, मैं बोला तेरी बातों पे मर गया, तू थोड़ा थोड़ा मूव हुई जो तो सारा मेरा जाम बिखर गया उप्स। मैं थोड़ा तेरी आंखों पे मर गया, मैं थोड़ा तेरी बातों पे मर गया, तू थोड़ा थोड़ा मूव हुई जो तो सारा मेरा जाम बिखर गया उप्स। ऐ मैं अपनी ही मर्जी की मालिक हूँ, मेरे बारे अभी कुछ भी न जाने तू मेरे प्यारे। तो फिलहाल मुकाबले पे वापस आते हैं और हमारे सभी दर्शक इस मुकाबले का बड़ा ही बेइंतहा तरीके से आनंद लेते हुए, फील्डिंग सेट करते हुए गेंदबाज, ये शानदार ड्रेसेस आपको देखने को मिल रही होंगी, आउटफिट और कैप्स, ये हमारे मायो बाजार स्पॉन्सर हैं। संभव है तो मुमकिन है, बिल्कुल पाले में गेंद, और वहां कहीं नाला तो नहीं है। 6 रन यहां पे। मुझे लग रहा है वो आईटीओ वाली बात को सीरियस ले लिया उन्होंने, बिल्डिंग नाप दी इस शॉट से। क्या जानते थे सबसे सेफ पोजीशन होता है स्लॉग एरिया, डीप मिड विकेट की तरफ एक कोण के साथ अंकुश की गेंद पे, और वही करके दिखाया। अगली गेंद तारीफ करनी पड़ेगी यहां पे जिस तरीके से ये मैचेस चल रहे हैं। एक बार फिर से वही कोशिश, लेकिन उंगलियां फेरी थी गेंदबाजी में। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अंकुश जैन, थोड़ा सा एडवांटेज भी होता है राहुल, मेरे को लगता है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जब होते हैं आप। वो शुरुआत से ही चलते आ रहा है जब से क्रिकेट शुरू हुई है कि बाएं हाथ के गेंदबाजों को एक एंगल का एडवांटेज होता है, और दूसरा कि बहुत कम होते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज, तो थोड़ा सा यूनिक होता है उन्हें खेलना, तो इसीलिए बाएं हाथ के। फिलहाल ये गेंद, ये देखिए वही बात, उंगलियां फेरी, हवा में गेंद, फील्डर देखिए एक हाथ से गए, वहां पे गलती कर दी, दोनों हाथ से जाने का प्रयास होना चाहिए था। और ये देखिए फुटबॉल स्किल्स भी देखने को मिली आपको फील्डर की। तो जब तक गेंद फील्ड होता 3 रन यहां पे आ जाएंगे। मौका था, वैसे मौका था, लेकिन अगर रिप्ले पे अगर हम दोबारा नजर डालेंगे, अगर हमारे कैमरेज थोड़ा सा ऊपर की तरह ट्रैक किया होगा तो गेंद के साथ कबूतर जा रहा था, तो शायद इसलिए कंफ्यूज हुए फील्डर। कबूतर तो संदेश देके चला गया कैच पकड़ लो, बाकी आपने नहीं पकड़ा, हुआ आपकी गलती, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी। अलट पलट शॉट, 4 रन। ये मैंने कहा था शुरुआत में भी कि संभव है तो मुमकिन है। ये वाला शॉट इजाद, मतलब हमारी जनरेशन में तो मैं केविन पीटरसन का पता है कि अल्टी पल्टी दे घुमा के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शायद खेल रहे थे और ये शॉट खेला था, मुझे उस की हाईलाइट थोड़ा याद है। लेकिन अब तो आए दिन मैक्सवेल कह रहा है कि मैं आधे घंटे इसी की प्रैक्टिस करता हूँ नेट में।
संभव जैन मैक्सवेल के साथ लगभग कई मैचेस खेल चुके हैं और मैक्सवेल से बढ़िया रिवर्स ही खेलते हैं। तो मैक्सवेल ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि संभव की बैटिंग देख के मैंने रिवर्स स्वीप ट्राई किया था। इस बार भी बाहर है, इस बार भी बाहर है। जिस तरीके से गेंद ने बल्ले को कनेक्ट किया था ना, या फिर बल्ले ने गेंद को कनेक्ट किया था, शानदार छक्का यहां पे आता हुआ संभव के बल्ले से। समय अच्छा हो तो गेंद अपने आप आगे लगती है बल्ले पे, और वही हो रहा है। समय का ध्यान और साथ में अपने ऊपर भरोसा, दोनों चीजें। स्कोर पहुंचा 81, 25 गेंदों में रह गए 57, यानी मैच में रोमांच एक बार फिर से जीवित हो चुका है। ये पंजाबी पुत्र है जनाब, ये जंग चलती रहेगी, ये जीत की जिद चलती रहेगी। लेकिन थोड़ा सा महंगा ओवर अंकुश की तरफ से। आखिरी गेंद पे अगर विकेट लेते हैं तो बैकफुट पे फिर धकेल सकते हैं। लेकिन ऊंचाई मिली, ऊंचाई के 6 रन और दूरी के भी 6 रन, टोटल 6 के बाद 87 पे 2 सुदर्शन टाइगर्स। और संभव कहीं ना कहीं एक भय का कारण बनते हुए गेंदबाजों के लिए। पाजी ये मुकाबला लिटरली अब मैं कहूंगा 50-50 का है। जी हां, संभव हवा 24 गेंदों में रह गए 51। मिलजुल के बना सकते हैं। आप अकेले होते हैं ना 24 पे 51 बनाने, वो थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लगता है, लेकिन जब दो बल्लेबाज खेल रहे हो तो आसान लगता है। इसलिए कहा जाता है जोड़ी का खेल है, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। ऊपर से भी देख रहे हैं, अभी एक फ्लाइट निकली, वहां से भी लोग मैच देख रहे हैं। और एक सवाल जो मैंने लिटरली एमएस धोनी से पूछा था कि पाजी जब 18 गेंदों में 50 चाहिए होते हैं, आप उस समय कौन से माइंडसेट के साथ मैदान पे होते हैं? तो उन्होंने बोला था कि मेरे दिमाग में होता है राहुल कि मुझे बस 5 छक्के मारने 18 बॉल में, और वो 5 छक्के आ गए तो फिर मैं 13 में 20 बना ही दूंगा। तो ये यहां पे माइंडसेट रहता है। यहां तो 24 गेंदें, तो फिर मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। अभी जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से माई भाई की सोच शुरू होती है। भारत के एक ऐसे कप्तान जिन्होंने वो सभी आईसीसी ट्रॉफीज अपने नाम की, एक ऐसे खिलाड़ी जब वो मैदान में आते थे तो चाहे वो कितने ही बड़े गेंदबाज हों, एक पल के लिए वो कांप से जाते थे। और मैंने अपनी कमेंट्री में एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी एमएसडी के बारे में कि एमएस धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जो विकेट के पीछे खड़े होकर विकेट के आगे का खेल बदल देते हैं। तो वो माही भाई के काम करते थे और वो उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता था। फिलहाल एमएस धोनी की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बल्लेबाजी वैसी हो रही है, तेज तर्रार। उड़ी है गेंद, यहां पे ये एक दूसरे को गेंद पास करना थोड़ा सा कैजुअल है। जी हाँ, आज ये एकदम से वक्त, हालात और जज्बात का जो बदलने का समय है ना, आज वही हो रहा है। बार बार लगातार रोमांच है बरकरार। जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7। देखिए आप बोर्डिंग के अंदर रहें प्लीज। आप ना जो दर्शक है प्लीज, अंशुल भाई आपको उससे पीछे रहना पड़ेगा। सब लोगों को, कैमरामैन को छोड़ के बाकी सब लोग उससे पीछे रहें होर्डिंग से। क्या लगता है पाजी, क्या है? जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट तक अपील गई है तो हमारा पक्ष कुछ होता नहीं है बोलने का। हम यही कह सकते हैं अगर वहां फील्डर है तो फील्डर ने सच ही बोला होगा, या सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिप्ले में हमने देखा कि 6 रन नहीं है। सब आंखों का खेल है राहुल। किसी को ग्लास में आधा पानी भरा हुआ दिखता है, आधा खाली दिखता है। जिसने भरा हुआ देख लिया उसके लिए 6 रन है, जिसने खाली देखा उसके लिए 6 नहीं है। लेकिन इतना पता है
21 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता है। ये आप एक आंख से भी देखे, दो आंख से भी देखे, बगल वाले की दो आंखें मिला के भी देखे, इतना ही रहेंगे। मिलेगा सिर्फ एक ही रन, यानी 20 गेंदों में अब 48। पार्टनरशिप लगातार बिल्ड करते हुए दोनों ही बैटर्स 14 में 38 की पार्टनरशिप हो चुकी है। जी हाँ, अकी फिलहाल अच्छा गेंद, क्योंकि थोड़ा पैर एक समय बाहर निकाल दिया था संभव ने, क्योंकि फुल टॉस गेंद था, जगह से रहे तो शायद ये भी जाता, लेकिन सर गिर गया था तो फिर डिफेंसिव अंदाज में ही खेला। अपने जीवन में पैर सोच समझ के बढ़ाने पड़ते हैं। संभव संभव इस समय कैच पकड़ना संभव। और कितनी गेंदें, कितने रन? 18 गेंदें और 47 रन। 18 पे चाहिए 47। क्या कहेंगे पाजी, क्योंकि ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं है। अगर ये पावर प्ले ओवर में ये रन बना देते हैं 20 या 22 रन, तो फिर वहां से मेंटली थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब यहां से या तो आप ऐसी बल्लेबाजी करें कि 6-7 छक्के लगा के आप बिल्कुल क्लोज पहुंच जाएं, या तो आप एक ओवर का ऐसा फायदा उठा लें कि विपक्षी को थोड़ा सा मेंटली हताश कर दें। तो यही सोच होनी चाहिए। 18 गेंदों में 47 चाहिए और निमी चंद गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। क्या इस समय गेंदबाजी चेंज सही साबित हो सकता है, कारगर साबित हो सकता है? संभव खेल रहे हैं इस समय 31 पे, नीतीश जैन है 13 पे, 13-31 मिरर इमेज। तो फिलहाल सिंगल से शुरुआत हुई है इस ओवर की। 17 गेंदें 46 रन। काउंटडाउन शुरू है, मुकाबला छा गए गुरु है। लुधियाना की यह धरती है, जीआरडी क्रिकेट एकेडमी का एक ग्राउंड है और क्या शानदार वेन्यू है दोस्तों ट्रिम्स ने। अगला गेंद ये गई है, लेकिन ये वाइड को गई है। पाजी अतिरिक्त रन थोड़ा सा तो परेशान करेंगे। जी हाँ, ये आमदनी के ऊपर की कमाई जितनी हो जाए उतनी बेहतर है। गेंद हवा में जरूर थी थोड़े समय के लिए। गेंद और फील्डर दोनों एक साथ उछले, टाइमिंग देखिए कितनी परफेक्ट थी। मिला सिर्फ एक ही रन। तो फिलहाल 16 गेंदें 44 रन यहां पे चाहिए। दर्शकों यार चेयर करो अपनी टीम को, चुप नहीं रहते, कम ऑन। देखिए यहां पे मौका हो सकता है, लेकिन चौका रोकने का प्रयास फील्डर का, क्योंकि वैसे कैच के लिए जा सकते थे। वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहां पे दर्शकों से कि जो छोटे बच्चे इनका भी ध्यान रखें। मकसद यहां पे ये होना चाहिए बल्लेबाज का कि इसी तरीके से रन बनाते रहें, कि रन बनाना बहुत जरूरी है और तेज गति से रन बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी। मैं ये बोलूंगा पाजी कि हनी सिंह के फैन ढूंढते हैं कि गाने में रैप कहां है, और बल्लेबाज पावर प्ले में ढूंढ रहे हैं गैप कहां है। इसीलिए गैप को ढूंढा और चौका यहां पे मिला। बढ़िया गेंदबाजी। कई बार फुल टॉस गेंद भी बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं, विकेटें मिल जाती हैं, और कई बार आप लेंथ बॉल पे भी छक्का खा लेते हैं। तो ये खेल ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। नेहरा जी की याद दिला दी आपने। लेंथ बॉल का इजाद ही नेहरा जी ने किया था ऐसा लगता है। ये क्या जबरदस्त शॉट खेला है। अगर कवर्स के, अरे फील्डिंग देखिए, अरे फील्डिंग देखिए और तालियां बजाइए। ये है स्टैंडर्ड फील्डिंग का, ये है मजा। हम दोनों ने सोचा था कि बाउंड्री चली गई है,
अब ये मत खाना, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग। देखिए सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पे जीतो के सबसे छोटे क्रिकेटर बाउंड्री रोप के पास थे। 100 रन भी पूरे हो चुके हैं सुदर्शन टाइगर्स के 8 ओवर्स के बाद। 12 गेंदों में रह गए 37 रन, 37 in 12। यहां पे मैं यही लाइन कहूंगा राहुल, वो बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों के लिए, कि हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी अच्छी लाइन थी कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन आप कोशिश ना करो ये गलत बात है। तो कोशिश करना बहुत जरूरी है। जीत और हार तो आपको मिलेगी ही, और वो कोशिश अगले 2 ओवर में किस तरीके से देखने मिलेगी उसका एक नजारा। तो शुरुआत यहां पे पहली गेंद पे बड़े शॉट के साथ करने का प्रयास वहां पे, और फिलहाल कितनी गेंदें? 11 गेंदें और 36 रन। रोमांच चरम पे है। जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7, जहां होती है रोमांच के साथ क्रिकेट की बात। सबका साथ सबका विकास, 6 रन और दोनों बल्लेबाजों का साथ और 6 रनों का विकास। इस समय ये पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 50 के ऊपर की पार्टनरशिप हो चुकी है। रन और बैक टू बैक बैंक। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है बॉस। हम बार बार सुबह से ये बात कर रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ये खिलाड़ी ने बता दिया कि क्लाइमैक्स चल रहा है अभी। मैं तो कहा पिक्चर शुरू ही नहीं हुई है, मुकेश का ऐड आ रहा है अभी। मुकेश का ऐड आ रहा है और फिर अक्षय कुमार आएगा। अच्छी वापसी। अंपायर से हालचाल पूछते हुए यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज बहुत कम दफा देखने को मिलता है। अंपायर्स का हालचाल पूछते हैं खिलाड़ी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके हालचाल। ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। ये बहुत लंबा और गहरा छक्का बल्लेबाज के द्वारा। कुछ तो हुआ है इस ओवर में, मौसम बदल दिया है पूरी तरीके से। क्या बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। 7 गेंदों में रह गए 18 रन। ऊंचाई, लंबाई और 6 का पहाड़ा पड़ते रहिए। 6 गेंदों में रह गए अब 12। ये मुकाबला इस बल्लेबाज ने बैक टू बैक छक्के लगा के ना हक्का बक्का कर दिया हम सबको। ओ माय गॉड, ये क्या हुई? छक्के लगाना कोई इनसे सीखिए, सीखिए इनसे। पूरी तरीके से हे प्रभु हे आनंद दाता, यही हो गया बिल्कुल। आज मैच में जो माहौल बना, सुमित पाजी मुझे आपसे ये पूछना था, इसलिए मैंने माइक उठाया कि ये एक समय के लिए लग रहा था कि 18 गेंदें 40 के ऊपर रन फंस सकता है मैच, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ ये चेस किया। इसी तो कहते हैं आत्मविश्वास। सोच अलग होती है, पॉजिटिव सोच अलग होती है। वो पॉजिटिव सोच यहां पे जो नजर आई है, क्योंकि जीतों में जीतना तभी पॉसिबल है जब आप इन झंडों की तरह लहराते रहें, और लहराता वही है जो खड़े होने की ताकत रखता है। ये दोनों बल्लेबाज खड़े हैं, इनका नाम इस समय सबके जुबान पे लहराया हुआ है, और अगले 6 गेंदों में 12 रन। छह गेंदों में 12 रन, दोहरी जिम्मेदारी। ऊंट किस करवट बैठेगा देखेंगे। डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है, यानी 5 गेंदों में 12 रन। 5 गेंदें, रन बचे हैं 12। खेल अटका है सारा का सारा। चलिए भाई, अगला गेंद।
ये हवा में गेंद है, ये मौका बन सकता है और ये मौका बना, नहीं नहीं बन गया, बन गया, बन गया है, लेकिन गेंदबाज का नाम बता दे पहले। अमन, क्या मैच चला है ये? जस्ट फैंटास्टिक। शायद जो सभी क्रिकेट प्रेमी देखना चाहते हैं वही चल रहा है यहाँ पर। रोमांचक मुकाबले की एक परिभाषा क्या होती है वो हमें देखने को मिली है इस मैच में। पहले 2 ओवर्स में 37 रन चाहिए थे, उसके बाद वो 9वें ओवर में 25 रन आए, और जब 6 गेंदों में 12 चाहिए थे तो पहली 2 गेंदों पर कोई भी रन नहीं। अब 4 में 12 चाहिए, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बैट्समैन खड़े हुए हैं ना, इन्होंने पिछले ओवर में 4 छक्के लगाए हैं और इनको स्ट्राइक पर लेकर आइए। 4 गेंद 12 रन। जो नए बैट्समैन आए हैं उनके ऊपर प्रेशर होगा और यही सोच रहे होंगे कि इस परिस्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए मुझे ही क्यों भेजा गया, और या फिर मुझे गलत साबित करके ये कहेंगे कि मैं ही कर सकता था ये काम, इसलिए भेजा गया। चार गेंद 12 रन, एक हाई स्कोरिंग इंटेंस बैटल। और इस समय हमें एक सूचना जरूर प्राप्त हुई है कि ये दोनों ही एंड्स पर बल्लेबाज खड़े हुए हैं, ये दोनों ही भाई हैं। एक भाई ने कहा कि तुम मुझे बस स्ट्राइक दो, मैं तुम्हें काम करके दिखाता हूं, और वो स्ट्राइक मिल चुकी है। 3 में 11। गेम ऑन, मैच ऑन। शायद दर्शकों को भी वो जोश ऑन रखना चाहिए। शोर मचाते रहिए आप लोग, तालियां बजाते रहिए आप लोग। 3 गेंदों में 11 रन। नीतीश स्ट्राइक पर। ये गेंद हवा में गई है। पिछली कुछ गेंदों में ये 5 छक्के लगा चुके हैं और अब मात्र 5 रनों की जरूरत है 2 गेंदों में। नीतीश जैन 50 रन तो पूरे कर ही लेंगे। 2 गेंदें, रन चाहिए 5। कहां आ रही है आज? ओ माय गॉड, 49 पे है वैसे नीतीश जी। हाँ, लीजिए, छक्के के साथ खत्म करेंगे, छक्के के साथ खत्म करेंगे। ये होता है क्रिकेट मैच। अमन, क्या कहेंगे आप? लेकिन अभी रुकिए, कुछ कहना चाहते हैं नीतीश जैन। नीतीश जैन कहां जा रहे हैं? छक्के के साथ फिनिश किया ये मैच।